Hello everyone, welcome to our YouTube channel Civil Service Education, जहां आपको UPSC and other civil service examinations related current affairs और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 23 अक्टूबर 2020। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट रिलैक्सेस वीजा रेस्ट्रिक्शंस। The Ministry of Home Affairs on Thursday further relaxed visa restrictions enabling foreigners to come to India for various purposes such as business, conferences, employment, education, research and medical purposes. After lockdown, कुछ restrictions कम हो गए हैं। गवर्नमेंट ने कुछ restrictions कम कर दिए और इनमें से एक restriction जो कि कल कम हुआ वो है foreign visas। फॉरेनर्स लोग को वीज़ा का रेस्ट्रिक्शन कम कर दिया गया है। अब फॉरेनर्स लोग इंडिया में आ सकते हैं फॉर बिजनेस, कॉन्फ्रेंस, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, रिसर्च एंड मेडिकल पर्पस के लिए, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक टूरिस्ट वीज़ा ऑन अराइवल। इलेक्ट्रॉनिक टूरिस्ट वीज़ा ऑन अराइवल को छोड़ के बाकी सब वीज़ा को रेस्ट्रिक्शन से मुक्ति कर दिया गया है। ये पॉइंट प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। Number 2, US to nix business visas for H-1B specialty jobs. The state government has proposed not to issue temporary business visas for H-1B specialty occupations, which allowed several companies to send their technology professionals for a short stay to complete jobs on site in the US. H-1B specialty visa जो है वो है वर्किंग वीज़ा। कुछ कंपनी होती है जो अपने टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स को दूसरे कंट्रीज में भेजते हैं, जैसे यूएस में ज़्यादातर भेजते हैं ऑन साइट जॉब करने के लिए। वो लोग वहाँ जाएंगे ऑन साइट, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, 2 मंथ 3 मंथ्स के लिए जाएंगे, वहाँ पे अपना जॉब करेंगे और वापस आ जाएंगे। तो वो वीज़ा जो होता है उसको कहते हैं H-1B वीज़ा, जो वर्किंग वीज़ा होता है। लेकिन गवर्नमेंट ने उस वीज़ा पे अभी रोक लगा दी है, अभी उसको प्रपोज नहीं किया गया है और अभी वो अलाउ नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि बहुत इंडियंस लोग ये काम करते हैं एंड दिस कुड अफेक्ट हंड्रेड्स ऑफ इंडियंस। नंबर 3, टाइम इज राइप फॉर अ डिमांड पुश, संजीव सन्याल। In a fresh signal that the government could unveil another stimulus package soon, the principal economic advisor in the finance ministry on Thursday said that the time was right for a generic push to spur demand in the economy. फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर है उन्होंने कहा कि ये एक सही वक्त है डिमांड को पुश करने का, जो इकोनॉमी को ग्रोथ कर सकती है, और ये एक नए स्टिमुलस पैकेज के थ्रू किया जाएगा जो एक मॉनेटरी पॉलिसी है, उसके थ्रू से ये इकोनॉमी को बढ़ाया जाता है। So the official remarks come on the back of Finance Minister Nirmala Sitharaman's statement on Tuesday that she had not shut the door on another relief and stimulus package to revive the economy, which had shrunk an estimate 23.9% in April-June quarter. अप्रैल से जून क्वार्टर में ये 23.9% से ये इकोनॉमी श्रंक हो गया था, गिर गया था। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का मानना है कि ये अभी भी रिवाइव किया जा सकता है और नए रिलीफ पैकेज या स्टिमुलस पैकेज से ये रिवाइव कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, केरला रिपोर्ट्स मोस्ट कोविड-19 केसेस। इंडिया रिपोर्टेड 55,893 न्यू कोरोना वायरस केसेस with 78% recorded from 10 states and union territories, and Kerala reported the most number of cases followed by Maharashtra and Karnataka according to data given on Thursday by the Union Health Ministry for Wednesday. यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये डेटा प्रोवाइड किया गया है और देखा गया है कि 78% कोरोना वायरस केसेस 10 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज से आई है, जिसमें केरला ने इस बार महाराष्ट्र को बीट करके टॉप में चले गए। महाराष्ट्र में अभी भी फेटलिटीज बढ़ती जा रही है, लेकिन केरला में कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। नेक्स्ट, नंबर 5, government revises base year for consumer price index for industrial workers from 2001 to 2016. The union government on Thursday revised the base year for computing consumer price index industrial workers from the present
2001 to 2016 for a gap of 15 years. As per the norm, base year of price index numbers should be revised at frequent intervals, generally not exceeding 10 years, to reflect the changes that take place in the consumption pattern of the consumers. Consumer जो कंजम्पशन कर रहे हैं वो पैटर्न को अच्छे तरीके से देखने के लिए इन बिटवीन 10 ईयर्स, लेस देन 10 ईयर्स ये रिवाइव करना चाहिए, ये चेंजेस करना चाहिए, और उन लोगों को ये हमेशा देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, कंज्यूमर का कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है. लेकिन ये जो यूनियन गवर्नमेंट ने अभी रिवाइज किया है, ये 15 ईयर के बाद ये रिवाइज किया जा रहा है 2001 से 2016 तक का. The CPI IW is used primarily for measuring the dearness allowance payable to workers in the organized sector, including PSUs, banks, and insurance companies, besides government employees. CPI का full form है Consumer Price Index, IW is for industrial workers, and PSU is public sector undertaking. Next point. CPCB flags unsafe disposal of cattle. About 30% of India's dead cattle and 40% of goats weren't flayed, and nearly 9 million bovine hides were lost annually due to non-recovery, according to a note by the Central Pollution Control Board, proposing guidelines on proper disposal of deceased livestock. डिसीज लाइफ स्टॉक मतलब जो लाइफ स्टॉक मर जाते हैं उन लोगों को ठीक तरीके से डिस्पोजल करना जरूरी है, जो कि नहीं किया गया था. 30% ऑफ डिसीज लाइफ स्टॉक डेड कैटल और 40% गोट को ठीक तरीके से डिस्पोजल नहीं किया गया था. इसकी वजह से बहुत सारे पोल्यूशंस भी होते हैं. सो CPCB का कहना है कि ये जो प्रपोज गाइडलाइन उन्होंने लॉन्च किया है, इसके थ्रू ये कह रहे हैं कि डिसीज्ड लाइफ स्टॉक को ठीक तरीके से डिस्पोजल करना जरूरी है. CPCB का फुल फॉर्म है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. 7. National Museum's miniature paintings on Google Arts and Culture app. Hundreds of miniature paintings from the National Museum's collection can now be seen through the Google Arts and Culture app after Union Culture Minister Prahlad Singh Patel launched the Life in Miniature project on Thursday. यूनियन कल्चर मिनिस्टर ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है लाइफ इन मिनिएचर, और ये प्रोजेक्ट के थ्रू इंडियन नेशनल म्यूजियम में जितने भी मिनिएचर पेंटिंग्स हैं वो सब गूगल आर्ट्स और कल्चर ऐप में देखी जा सकती है. मिस्टर पटेल वर्चुअली लॉन्च द प्रोजेक्ट, अ कोलैबोरेशन बिटवीन द नेशनल म्यूजियम दिल्ली एंड गूगल आर्ट्स एंड कल्चर, a ministry statement said. Next. DRDO executes final user trial of NAG anti-tank missile. The Defense Research and Development Organization on Thursday carried out the final user trial of the third generation anti-tank guided missile NAG at the Pokhran firing range. Pokhran firing range में NAG का टेस्टिंग किया गया है जो anti-tank guided missile है, और ये थर्ड जनरेशन मिसाइल है, और इसका फाइनल यूजर ट्रायल था तो वो किया गया है. नंबर 9. आर्मी चीफ कमिशंस INS Kavarati. INS Kavarati, the last of the 4 indigenously built anti-submarine warfare ASW stealth corvettes built under Project 28 Komota class by Garden Ridge Shipbuilders and Engineers, Kolkata, was formally inducted into the Indian Navy at the Naval Dockyard in Eastern Naval Command. It was commissioned into the Indian Navy by General Manoj Mukund Naravane, Chief of the Army Staff, in the presence of Vice Admiral Atul Kumar Jain, Flag Officer Commanding in Chief, Eastern Naval Command, Rear Admiral Vipin Kumar Saxena, CMD, Garden Ridge Shipbuilders and Engineers Limited, GRSC, Kolkata, and other dignitaries. Number 10. Niti Aayog panel for reforms in urban planning education. A panel constituted by the Niti Aayog Thursday
will look into introducing reforms in the urban planning education system. The 14-member advisory committee, headed by Niti Aayog Vice Chairman Rajiv Kumar, will review the urban planning education system in India and examine the availability, demand and supply of qualified urban planners in the country. नीति आयोग के जो चेयरमैन है राजीव कुमार जी, वो रिव्यू करेगी अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम को और ये देखेगी और एग्जामिन करेंगे कि क्या क्या अवेलेबिलिटी और डिमांड है जो अर्बन प्लानर्स दे सकते हैं. नंबर 11 इज एज ऑलवेज इंपॉर्टेंट डेज और 23 अक्टूबर का इंपॉर्टेंट डे है मोल डे. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा.